गंगा के मैदानी क्षेत्रों के अलावा यूरोपीय देशों से उच्च हिमालय क्षेत्रों में पहुंच रहा ब्लैक कार्बन हिमालय की सेहत को बिगाड़ रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों की ओर से किए गए शोध में यह बात सामने आई है कि गंगा के मैदानी इलाकों और यूरोपीय देशों से हर साल भारी मात्रा में ब्लैक कार्बन हिमालय क्षेत्रों में पहुंच रहा है। और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि हिमालय क्षेत्रों में मौसम और ऊंचाई के हिसाब से ब्लैक कार्बन की मात्रा 0.01 से लेकर 4.62 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पाई गई है। और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि अप्रैल मई जून में जहां उच्च हिमालय क्षेत्रों में ब्लैक कार्बन की मात्रा में इजाफा हो जाता है, वहीं बारिश और बर्फबारी के दौरान ब्लैक कार्बन के हिमालय क्षेत्रों में पहुंचने की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। और वैज्ञानिकों की माने तो हिमालय क्षेत्रों में साल दर साल तेजी से पहुंच रहा ब्लैक कार्बन हिमालय की परिस्थिति के लिए तो खतरनाक है ही, और साथ ही गंगा के मैदानों में रहने वाले करोड़ों लोगों की सेहत के लिए भी खतरनाक है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय क्षेत्रों में जमा हो रहा ब्लैक कार्बन ग्लेशियरों के पिघलने और पार्टिकुलेट मैटर के तौर पर नदियों के जल के माध्यम से मैदानी क्षेत्रों में भी पहुंच रहा है, जो इंसानों की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। वहीं उत्तराखंड के अधिकतर पहाड़ी इलाकों में गुरुवार को तड़के से रुक रुक कर बारिश हो रही है, और इस वजह से बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे जगह जगह मलबा आने से बंद हो गया। और मौसम विज्ञानियों ने अगले 24 घंटे में राज्य के कई पर्वतीय इलाकों में तेज बौछारों के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। और भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी में बुधवार मध्य रात्रि से बारिश हो रही है, और भारी बारिश से क्षेत्र के गाढ़ गदेड़ उफान पर आ गए, और इस वजह से यमुनोत्री हाईवे कई जगह बंद हो गया। और रुद्रप्रयाग जिले में तड़के से बारिश हो रही है, और यहाँ ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगढ़ में अवरुद्ध हो गया। और नई टिहरी और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से बारिश जारी है, और ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे फकोट के पास यातायात के लिए बाधित हो गया। फकोट में चट्टान से हाईवे पर बोल्डर और भारी मलबा आने से यहां भी मार्ग बंद हो गया। चमोली जनपद में देर रात से हो रही बारिश अभी भी लगातार जारी है, और मौसम में ठंडक आ गई है। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम खराब होने से ठंड में इजाफा हुआ है, और जिले में बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ और पागल नाला में अवरुद्ध है। और श्रीनगर में रात से बारिश हो रही है, और यहाँ बद्रीनाथ हाईवे सुबह 6 बजे से चमधार में बंद है। और वहीं बिहार की राजधानी पटना से लगभग 20 किलोमीटर दूर मनेर के व्यापार राजकीय मध्य विद्यालय में छात्राएं पढ़ना नहीं चाहती, और यहाँ सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। शिक्षक भी समय पर आते हैं, लेकिन एक वजह है जो उनकी पढ़ाई में रुकावट डाल रही है। और इस विद्यालय में करीब 700 के करीब छात्रों का नामांकन है, लेकिन स्कूल आने वालों की संख्या काफ़ी कम है। और विद्यालयों के आसपास लफंगे घूमते रहते हैं, जो छात्रों को परेशान करते हैं, और क्लास में घुसकर लड़कियों की तस्वीर भी ले लेते हैं, और रास्ते में फफ्तियाँ कसते हैं, और क्लास के बोर्ड और दीवारों पर गंदी गंदी बातें लिखकर चले जाते हैं। और इन सब से छात्रों को शर्मिंदा होना पड़ता। और यही वजह है कि लड़कियां स्कूल नहीं आती। और छात्रा ने कहा कि कुछ दिनों पहले एक लड़की के साथ भी छेड़खानी की गई थी, और उसने इसकी वजह से स्कूल छोड़ दिया। और वहीं बताया जाता है कि लफंगों का डर लोगों के मन में इस कदर हावी है कि ना तो स्थानीय लोग कुछ बोलते हैं, और ना कोई जनप्रतिनिधि ने कुछ किया। और मजबूरी में महिला शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल के अध्यापकों को सूचना देने के बाद उन्होंने मनेर थाने में शिकायत दर्ज कराई, और शिकायत के बाद अब पुलिस की गश्ती के दौरान लफंगे गाड़ी देखकर फरार हो जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह जगह नशेड़ियों का अड्डा बन गया, और ग्रामीण भी परेशान रहते हैं। और इस संबंध में थाना अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि प्रिंसिपल की ओर से कुछ लफंगों की हरकतों को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है, और पुलिस इस मामले को देख रही है, और जल्द ही इस तरह की हरकत करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा।